हमने गौदान करा, हमने अन्नदान करा, हमने वस्त्र दान करा, हमने मुद्रा का दान करा, हमने स्वर्ण दान करा, हमने भूमि दान करा, हमने कन्या दान करा, हमने ये दान करा, हमने वो दान करा। और उस दान के पीछे एक आपका लक्ष्य जुड़ा हुआ है। मैंने गौदान इसलिए दान करा कि मैं बैतरणी में फंसू ना, मैं मुक्त हो जाऊं वहां से। हम यदि कुछ चीज का दान दे रहे हैं तो हमारे उस दान में हमारा लक्ष्य जुड़ा हुआ है कि मैंने ये दान किया है, मैंने जो दान प्रदान किया है, इससे मुझे ये फल मिलना चाहिए, ये फल मुझे प्राप्त होना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी को अगर दे दिए हैं, कुछ प्रदान कर दिए हैं, आपने कुछ दिया है, तो उसमें आपका कोई लक्ष्य तत्व नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छे नेता को, बहुत पदाधिकारी को, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जिसके पास में बहुत पद हो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आदि जो अच्छे पदों पर विराजमान हैं, व्यक्ति उसको घर में बुलाना इसलिए चाहता है कि आने वाले समय में अगर हमारा कोई काम अड़े तो वो ये निकाले। उसको यदि हम भोजन करा रहे हैं, उसको यदि हम कुछ प्रदान कर रहे हैं, तो उससे ये कुछ निकल जाए, उससे हमारा काम हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है कि भगवान को जो दिया जाए, आप जो दान करें, आप जो पुण्य करें, आप जो सत्कर्म करें, आप जो भी प्रदान कर रहे हैं, आप जो भी दान कर रहे हैं, आप जो सत्कर्म कर रहे हैं, उसमें कुछ मांग ना हो, उसमें कुछ प्राप्ति का कोई ऐसा साध्यता नहीं होना चाहिए कि मैं ये मिल जाए, मुझे मैंने जो करा, मैंने ये दिया और मुझे तुरंत मिले। मैंने गौदान दिया तो मैं बैतरणी से तर जाऊं, मैंने अन्नदान करा तो मैं ऊपर जाऊं तो भूखा ना रहूं। अगर आपने करा है, भगवान को दिया है, तो ये भगवान के खाते में लिखा गया। फिर अपने को नहीं सोचना कि मैं करूं तो मुझे मिले। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप तो केवल एक भगवान के चरणारविंद में पहुंचकर भगवान की भक्ति को धारण करो। इसके बाद में भगवान आपको क्या दे रहा है, भगवान आपको क्या प्रदान कर रहा है, भगवान आपको कैसे दे रहा है, ये भगवान जाने। महाराज, माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु से, हे वैकुंठ नारायण, हे वैकुंठ अधिपति, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, मेरे मन के संशय को मिटाइए। माता लक्ष्मी जी कह रही है। तो भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हारे मन का संशय है क्या? क्या संशय है तुम्हारा? बोलो। महाराज, मेरे मन का जो संशय है, केवल इतना सा संशय है कि हे नाथ, एक तरफ दुनिया कहती है कि कपट मत करो, छल मत करो, बेईमानी मत करो, प्रपंच मत करो, झूठ मत बोलो, असत्य मत बोलो, ये कर्म मत करो, गलत कर्म मत करो। और दूसरी तरफ मृत्यु लोक में मनुष्य जब जन्म लेता है, मानव का जब शरीर मिलता है, तो आप आज्ञा करते हो कि संसार में, परिवार में रहोगे, भरण पोषण परिवार का करना होगा, तो ये सब कुछ भी करना होगा। परिवार को पालना कोई सहज विषय नहीं है महाराज। दुकान पर बैठे हो तो थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ेगा, दुकान पर बैठे हो तो थोड़ा छल भी करना पड़ेगा, दुकान पर बैठे हो तो थोड़ा कपट भी करना पड़ेगा। जिस ऑफिसर लाइफ में
लाइन में आप चल रहे हैं, जिस वर्क को आप कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा झूठ हो जाता है, उसमें भी थोड़ा कपट हो जाता है, उसमें भी थोड़ा छल हो जाता है। तो प्रभु, जब व्यक्ति छल कर रहा है, कपट कर रहा है, बेईमानी प्रपंच कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, तो उसके लिए तो नरक का मार्ग सुलभ है। जब आप कह रहे हो कि नीचे जाकर एक तरफ कह रहे हो कि गलत कर्म मत करना, और दूसरी तरफ कहा कि परिवार का अगर पालन करना है, परिवार को अगर साधना है, परिवार को लेकर चलना है, परिवार का भरण पोषण करना है, तो उसकी जवाबदारी, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। फिर हमें उस जवाबदारी से पीछे नहीं हटना है। महाराज, एक व्यक्ति नाव लेकर जा रहा है,